Hello friends, good evening. I am Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, in this video we'll be talking about a very important topic which is noun. मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक ही यहीं से स्टार्ट होता है। सिर्फ बेसिक ही नहीं, अगर आप बात करें सारे टॉपिक्स की इंग्लिश ग्रामर की, तो हर टॉपिक के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और इसे सीखना कितना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको इजी वे में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है नाउन, और ये नाउन क्या है, इसके लिए दो डेफिनेशंस आई हैव रिटन। मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं, इनको पढ़ लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। और दूसरी डेफिनेशन है ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो प्यारे बच्चों, जो पहली डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर आदि के नाम को नाउन बोलते हैं, राइट। और दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि इंग्लिश ग्रामर में यानी इंग्लिश में जो जो शब्द जिनमें कोई भी नाम आपको दिखाई दे जाता है वो सारे शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बट मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब कुछ नाउन है। चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, एनी बडी, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी जो भी कुछ यहाँ पर उपस्थित है, जो भी कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है इस दुनिया के अंदर, वो सब क्या है, नाउन है। चाहे आपके आसपास कुछ रखी हुई चीजें हों, या आप किसी चीज को देख रहे हो या सुन रहे हो, कुछ भी, वॉट एवर, सब कुछ क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब जल्दी से हम देख लेते हैं इसकी कैटेगरीज। तो ये दो कैटेगरीज में बटा हुआ है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे ही हम काइंड सीखेंगे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी ऐसी कौन सी नाउन्स होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और ऐसी कौन सी नाउन्स होती हैं जो गिनी नहीं जा सकती, राइट। तो सबसे पहले हम काइंड्स की बात कर लेते हैं। अब मैं कुछ आपको बताता हूं, उसे ध्यान से सीखिएगा। इसमें काइंड्स और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, किंशुक नाम का बच्चा, ठीक है, किस नाम का बच्चा, किंशुक। तो क्या एक चाइल्ड है, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट है, क्लास में पढ़ता है, ठीक है। किंशुक एक बच्चा है जो एक क्लास में पढ़ता है। अब क्लास में पढ़ने वाले बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कहां पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। अभी किंशुक अकेला तो होगा नहीं स्टूडेंट, और भी स्टूडेंट होंगे इसके साथ में, राइट। तो किंशुक के साथ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे, वो सब इस कैटेगरी में होंगे। और ये सब कहां पढ़ते होंगे, क्लास के अंदर। तो एक किंशुक बच्चा है, बहुत इसने मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी और ये अच्छे मार्क्स ले आया। जैसे ही अच्छे मार्क्स लेके आया, इसके माँ बाप को, इसके मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी हुई। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। और इतनी खुशी हुई कि उसके फादर ने उसे एक बाइसिकल दिलाई। क्या दिलाई, बाइसिकल, ठीक है। ये बाइसिकल किसकी बनी हुई है, लोहे की, आयरन की, ठीक है। अब आप ध्यान से समझते जाइए कि एक किंशुक बच्चा है जो कि क्या है, स्टूडेंट है, यानी कि विद्यार्थी है, और वो किसी ना किसी क्लास में पढ़ता है और उसने खूब मेहनत करी, अच्छे मार्क्स लेके आया। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स खुश हो गए और उसके पिताजी ने, उसके फादर ने उसको क्या दिलाई, बाइसिकल दिलाई। और बाइसिकल किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। अब यहीं से हम समझ जाते हैं, किंशुक एक नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, यानी किसी का भी नाम इस दुनिया में प्रॉपर नाउन होता है। अब किंशुक अकेला बच्चा तो है नहीं, और भी बच्चे होंगे। तो किंशुक हुआ, विकास हुआ, या फिर अदिति हुई, या फिर सीता हुई, कोई भी हुआ, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, सारे बच्चे, इनमें कॉमन क्या है, स्टूडेंट। तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। सब बच्चों के अंदर कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही है, कि वो स्टूडेंट है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद ये स्टूडेंट्स का जो समूह है, जो ग्रुप है, आपने देखा होगा अक्सर जो क्लास में टीचर्स होते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, क्लास कीप क्वाइट, यानी क्लास शांत हो जाइए। तो क्लास, अब क्लास को नहीं बोल रहे हैं, उस रूम को नहीं बोल रहे हैं। क्लास का मतलब क्या है, वो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उस क्लास के अंदर, उनको बोल रहे हैं। यानी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। तो यहाँ पर जो क्लास हो गया वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसको कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये खुशी हुई, तो ये खुशी दिखती नहीं है, ठीक है ना, खुशी दिखती नहीं है, खुशी फील होती है। तो ऐसी कोई सी भी चीज जो हमें फील होती है वो किस में आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती है। उसके बाद हम बात करें आयन की, ठीक है। तो ये मटेरियल हो गया। मटेरियल का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे कुछ बनाया जाता है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो जो भी एलिमेंट्स है वो किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी आयन जो है, लोहा, सोना, चांदी, ये सब किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। इसके अलावा दो और होती है, कंक्रीट और कंपाउंड। इसके बारे में भी हम बात करते हैं, विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। तो बच्चों, कंपाउंड नाउन क्या होती है, जब दो शब्द जो अलग अलग हैं, जैसे बेड, बेड एक नाउन है
और शीट, शीट भी एक नाउन है। बेड का मतलब बिस्तर और शीट का मतलब चादर। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, बेडशीट बन गया। तो बेडशीट क्या हो गई, कंपाउंड नाउन हो गई। यानी दो अलग अलग नाउन जब जुड़ जाती हैं तो वो कंपाउंड नाउन बन जाती हैं। अभी कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है, ये बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बिल्कुल अपोजिट होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, टच नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैप्पीनेस है, हम हैप्पीनेस को देख नहीं पा रहे हैं, हम हैप्पीनेस को छू नहीं सकते। जैसे किसी की सुंदरता है, उसको हम छू नहीं सकते। भाई उस इंसान को तो छू सकते हैं, उसकी सुंदरता को छू सकते हैं। क्या किसी की गरीबी को छू सकते हैं? क्या किसी की ईमानदारी को छू सकते हैं? क्या किसी की बहादुरी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है, जिसमें हम किसी भी नाउन, कोई भी ऐसी नाउन है जिसको हम अपने 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकें। जैसे सेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, 5 सेंसेस। कुछ चीजें ऐसी जिसे हम देख लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी जिसे हम टच कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है जिसे हम सुन लेते हैं, हेयर कर लेते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम स्मेल कर लेते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जिसे हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो इन सब चीजों में आ जाए वो कॉन्क्रीट नाउन होती है। जैसे पहाड़ है, माउंटेन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। माउंटेन तो इसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसे हम टच भी कर सकते हैं, यहां पर समझ में आ गया। इसके अलावा कोई साउंड है, जैसे ट्रम्पेट या फ्लूट या तबला, ईटीसी, ये सब चीजों को हम सुन सकते हैं। जब इन्हें बजाया जाता है तो हम सुन लेते हैं। उसके साथ साथ स्मेल, कोई सी भी स्मेल, कोई खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, वो भी किस में आ जाएगी, कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगी। टेस्ट आ जाता है किसी भी तरीके, जैसे कड़वा, मीठा, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो भी किस में आ जाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएंगे। ये समझ में आ गया आपको। बच्चों, एक गधा था जो इस दुनिया में आया, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति था जिसने उसे अपने घर पे रख लिया और उसका नाम रख दिया पप्पू। क्या नाम रख दिया, पप्पू। तो ये पप्पू क्या है, प्रॉपर नाउन। अब ये पप्पू कौन है, गधा है, डंकी है, ठीक है। क्या ये, डंकी, ठीक है। तो अलग अलग डंकी, अलग अलग के नाम रख रखे हैं। जैसे एक का नाम पप्पू रख दिया, एक का नाम छोटू रख दिया, इस तरीके से गधों के नाम रख दिए, ठीक है। तो जो भी नाम रखे गए वो क्या है, प्रॉपर नाउन। और जिनके भी नाम रखे गए वो कौन है, कॉमन नाउन, ठीक है। ये एनिमल भी है एक, तो एनिमल भी किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। फिर जब वो झुंड में निकलते थे सारे के सारे गधे, तो वो क्या हो जाते थे, ड्रोव, ड्रोव ऑफ डंकीज, ठीक है। क्या हो जाते थे, ड्रोव ऑफ डंकीज। तो झुंड में जा रहे हैं इसलिए वो क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन, राइट। अब वो जो डंकी है वो कैसा है, बहुत मेहनती है। आप भी जानते हैं जितने भी गधे होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत सारा सामान बोझा लाद के ले जाते हैं। तो कैसे होते हैं, मेहनती, यानी ये क्या करते हैं, हार्ड वर्क, मेहनत करते हैं। तो जो भी वो करते हैं वो मेहनत करते हैं। जो मेहनत है ये किस में आ गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उनकी मेहनत दिखती नहीं है, उनकी मेहनत फील होती है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वो अपने ऊपर क्या रख के ले जाते हैं, मटेरियल। आपने देखा होगा सीमेंट वगैरह ले जाते हैं, तो सीमेंट किस में आ जाती है, मटेरियल नाउन में। सीमेंट हो गई, सैंड हो गई, ये सब मटेरियल नाउन में आ जाती है। यहां तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से सारी काइंड्स हमने यहां पर समझ लिए। अब हम अगली वीडियो में एक एक करके एक एक काइंड्स उठा उठा के देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये भी समझेंगे कि इनमें से कौन से काइंड्स की नाउन्स काउंटेबल होती हैं और कौन सी काइंड्स की नाउन अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। कंपाउंड भी मैंने आपको समझा दिया। जब दो अलग अलग नाउन एक साथ आ जाती हैं, मिक्स होके हो जाती हैं, तो वो कंपाउंड नाउन बन जाती है। कॉन्क्रीट नाउन जो हमारे सेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था नाउन का। अब हम आगे देखेंगे, एक एक करके इसके रूल समझेंगे और बहुत डीपली जाके इसको पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कभी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।